नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख नगर हैं उनको। तो नदी के हिसाब से लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्वाभाविक सी बात है महानदी के किनारे शहर होंगे, क्योंकि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है उनका, इसलिए। तो पहले देखते हैं कौन कौन से महानदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो एक है, सबसे पहले देखते हैं धमतरी। धमतरी जो है शुरू में ही सिहावा पर्वत से महानदी निकलती, तो उसका आगे आते हैं धमतरी। फिर राजिम और फिर राजिम के बाद हम देखें तो आरंग सिरपुर, आरंग के बाद सिरपुर। और कोई नगर है? हाँ, अभी और नगर है। और थोड़ा नीचे उतरे तो शिवरी नारायण। फिर शिवरी नारायण से और नीचे उतरते हैं तो आता है चंद्रपुर। यहाँ पर लिख देते हैं चंद्रपुर। तो इस तरह से धमतरी, राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर। इसके बाद अब हम देखें शिवनाथ नदी में तो प्रमुख नगर है दुर्ग। और दुर्ग के बाद और कौन सा प्रमुख नगर है? तो और 3 नगर है। अंबागढ़ चौकी को नहीं लिख रहा हूँ, अंबागढ़ चौकी जान जाएंगे। और इसके अतिरिक्त और है धमधा। यद्यपि छोटा नगर है लेकिन है धमधा, बहुत पुराना है। और नानघाट तो बड़ा प्रसिद्ध है। नानघाट, ये 4 प्रमुख नगर बसे हैं शिवनाथ नदी के किनारे। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी नदी को लेंगे, तो उसके बाद लेते हैं इंद्रावती नदी को ले लेते हैं। इंद्रावती के पहले हसदेव को ले लेते हैं, क्योंकि मध्य भारत में लेते हैं तो हसदेव में 2 ही नगर लेते हैं, कोरबा हसदेव के किनारे और चांपा, ये 2 नदियां। अब इंद्रावती नदी जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ की नदी तंत्र में कहना चाहिए प्रमुख नदी है। और इसमें 3 नगर आएंगे, जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। भोपाल नहीं है, भोपालपट्टनम है। और इसको बारसूर ना कह कर कई बार बारसूर कर देते हैं, बारसूर। और आगे आते हैं और तो अरपा नदी को ले लेते हैं, ये प्रमुख है। और उसके नगर, इसमें 2 नगर प्रमुख छुपे हुए हैं, इसलिए इधर बिलासपुर है। एक ही शहर है, एक ही नगर है अरपा नदी किनारे। और रायपुर जो है वो खारून की नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब केलो, रायगढ़, ठीक है। अब केलो का रायगढ़ हो गया। डांकिनी सांखनी या डांकिनी सांखनी कहते हैं, ये जो नदी है दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ है बसा हुआ दंतेवाड़ा के बाद अब हम देखते हैं और कोई, तो एक नदी है नारंगी। और नारंगी नदी में है कोंडागांव, इसके किनारे बसा हुआ। एक और नदी देख लेते हैं, और दूध नदी, यहाँ पर कांकेर बसा हुआ है। तो ये है 10 नदी के किनारे और बहुत सारे जो नगर हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख वो बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हम 3 संगम देखेंगे, त्रिवेणी संगम। यद्यपि त्रिवेणी तो कह रहे हैं, किंतु तीनों नदियां एक ही स्थान पर एकदम करीब में नहीं मिली हुई है, थोड़े दूर दूर है, लेकिन फिर भी
उसको संगम मानते हैं दूर दूर होने के बावजूद। तो पहला संगम मानते हैं वो है राजिम। राजिम नदी के में और कौन कौन सी नदियां मिली है? राजिम नदी नहीं है, राजिम के पास और इन कौन कौन सी नदियां मिली है? तो एक तो सब में महानदी होगा, महानदी एक, और महानदी के बाद पैरी और सोंढूर, पैरी और सोंढूर, ये 3 नदियों के मिलन से राजिम के पास एक त्रिवेणी बनती है। और इसी को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। अभी राजिम कुंभ करके अभी उसका प्रचलन चल रहा है, मेला लगता है वहाँ। अब आते हैं शिवरी नारायण, ये एक संगम और दूसरा है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण के पास 2 नदियां मिलती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल में है, एकदम वहीं पास नहीं है। तो महानदी तो है, इसके अतिरिक्त एक और नदी है और वो प्रमुख नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के साथ एक और नदी कौन से है? तो एक और नदी है, छोटी सी नदी है जोंक नदी। और इसके बाद एक और, ये काफी दूर दूर में मिले हैं, लेकिन मानते हैं चंद्रपुर से नीचे है, लेकिन चंद्रपुर बड़ा नगर है इसलिए चंद्रपुर कहते हैं। और यहाँ पर एक नदी मिली है, नीचे है, वो है चंद्रपुर के पास महानदी में मिली है मांड नदी। और मांड नदी के साथ एक छोटी नदी है, वो है लाट नदी। तो इन तीनों के संगम से चंद्रपुर संगम कहें, चंद्रपुर से नीचे है, मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 संगम बड़े प्रसिद्ध हैं, खास करके पहला वाला राजिम, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। शिवरी नारायण में भी मेला लगता है, लेकिन ये थोड़े थोड़े अंतराल में है, अरे तो काफ़ी अंतराल में है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।